वायवा में भी इस सांद्रता क्या होती है। तो इधर ध्यान से देखिए, बोर्ड पे सांद्रता किसे कहेंगे, अपने को रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। सांद्रता के लिए मैंने पात्र बनाया, ठीक है, एक पात्र बना दिया और इसमें जो विलयन है वो कितना है भाई, एक मोल निश्चित मात्रा हो गई। हमने इसके अंदर क्या मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सुनो, किसी विलयन के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता। सबके समझ में आ गया, क्या बताओगे। किसी विलयन के निश्चित आयतन 1 लीटर 2 लीटर 200 ml 500 ml, तो क्या बताओगे, किसी विलयन के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता। लिख लिया सबने, लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, पीडीएफ में से नहीं लिखा गया, लिख लिया मैंने तो। तेरे पास गई नहीं थी क्या वो? तो लिख लेना है ना। अब सुनो, ये बात समझ में आ गई। और इस सांद्रता को नापने की, सांद्रता को नापने की हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो है भाई भार आयतन मात्रा, कौन सा, और दूसरा है भाई भार भार मात्रा। समझ में आ गई। अब सुनना, यहीं से अपना मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो गया है। देखिए, पहला पढ़ने जा रहे हैं हम भार आयतन मात्रा। कौन सा मात्रा, ये मैंने लिखा। अब देखिए, यहां से स्टार्ट हो जाता है अपना काम। नंबर 1 भार आयतन मात्रा। सांद्रता को नापने की हमारे पास कितनी विधियां होंगी, दो। एक तो कौन सा, भार आयतन, और एक कौन सा, देखिए भार आयतन में देखिए, एक पात्र लिया, ये तो क्या है, विलयन या विलायक, और ये क्या है भाई, विलय। देखो क्या लिखा हुआ है, भार, यानी कि विलय की मात्रा को तो भार वाले मात्रक में, आयतन विलयन या विलायक की मात्रा को आयतन वाले मात्रक में व्यक्त करें तो इसे हम क्या कहेंगे, भार आयतन मात्रक कहेंगे। तो क्या आप बताओगे, वे मात्रक जिनमें विलय की मात्रा को भार वाले मात्रक में और विलयन की मात्रा को आयतन वाले मात्रक में व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्लियर भाई। जैसे हम कहते हैं 2 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर विलयन बनाया गया। अरे अरे एक से बैठ जाओ, अरे तू तो उधर सरक, तू भी इधर सरक बेटा, बैठ जाओ, हो गई 2 की जगह। हाँ तो छोटी है, वो तो 1.5 ही बैठी है, 1 और आधा 1.5, हाँ हो गई। हाँ, तो भार आयतन मात्रक में अपन ने क्या बताया, जिसमें विलय की मात्रा को भार वाले मात्रक में, तो 2 ग्राम भार वाला मात्रक है, या 10 ग्राम ये भार वाला मात्रक है, और 500 ml विलयन ये आयतन वाला मात्रक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, भार आयतन मात्रक कहेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये जो भार मात्रक आयतन है, भार मात्रक वाले जो हमें ये है मात्रक है, वो 4 पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमें द्रव्यमान आयतन। क्या पढ़ना है भाई, द्रव्यमान। एक पढ़ना है हमें नॉर्मलता। क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है
मोलरता और एक पढ़ना है फॉर्मलता। तो हमारे पास बाहर आयतन कितने मात्रा के भाई? 4। इसमें से 3 पूछे जाते हैं। द्रव्यमान आयतन, दूसरा नॉर्मल था, तीसरा मोलर था और चौथा फॉर्मल था। क्या होता है? तो पहला पढ़ने जा रहे हैं अपन द्रव्यमान आयतन मात्रा। तो ये लिखा हुआ है क्या? द्रव्यमान आयतन भी लिखा हुआ है, ये भी लिख लिया, ये मुझसे बोलो, और ये लिख लिया ना। चलिए अब समझ। नंबर 1 द्रव्यमान आयतन मात्रा। विलयन हमने ले लिया, इधर देखिए जैसे 100 ml, और विलय की बातें नहीं कर रहा हूं, ग्रामों में मात्रा। द्रव्यमान आयतन मात्रा। रफ कॉपी भी निकाल लेना क्योंकि ये सारी डेरिवेशन यही करवाऊंगा मैं तुमसे, ध्यान रखना। सुना, द्रव्यमान आयतन मात्रा किसे कहेंगे? तो क्या बताओगे? अपने आप परिभाषा। विलयन कितना है पहले? विलय की कायिक में मात्रा 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, 1 ग्राम, कितना ही हो सकता है? सुनो, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों की मात्रा को हम क्या कहते हैं भाई? द्रव्यमान आयतन मात्रक कहते हैं। तो द्रव्यमान आयतन मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? विलय की ग्रामों में मात्रा। क्या भाई? विलय की, इसके बाद ही फौरन कॉपी निकाल लेना, ग्रामों में मात्रा बटा विलयन का आयतन, ये इनटू 100। इधर देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 100। देखिए क्या बताओगे? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा बटा विलयन का आयतन इनटू 100। ठीक है, अब आप कॉपी भी निकाल लेना। पहले मैं डेरिवेशन एक बार लिखूंगा, मिटा देंगे, दोबारा आपको करना। सुन लें ताकि ध्यान से सुनना और एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर से समझ जाए, क्योंकि ये पूछा ही चाहता है, ध्यान रखना। दूसरा है नॉर्मलता। हमने परिभाषा याद की, भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए, भूलना आपका फर्ज है। और ह्यूमन नेचर है कि आदमी याद करता है, भूलता है। आप ध्यान से बोर्ड पे देखें, नॉर्मलता की बात कर रहे हैं। विलयन हमने ले लिया 1 लीटर, और 1 लीटर विलयन में विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये याद रह जाएगा। ठीक, सुनो, नॉर्मलता किसे कहेंगे? विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या। परिभाषा हो गई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम क्या कहते हैं? किसके समझ में नहीं आई? पहले तो बात बताओ। परिभाषा आ गई अपने आप? निधि क्या बताओगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम क्या कहते हैं? अब इस परिभाषा से हम सूत्र बना लेते हैं। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि n बराबर क्या हो गई? विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा क्या हो जाएगा भाई? विलयन का आयतन। काय में भाई? भाई प्रॉब्लम किसी को? नंबर 1
अरे दीदी क्या कर रही है भाई, बोर्ड पे देखो। आप हमें विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालना चाहिए, निकालना आना चाहिए। कैसे निकालिए? तो देखो ये विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होती है विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार। ये विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर किसकी होती है? विलेय की ग्रामों में मात्रा जो भी दे रखा है और उस विलेय का तुल्यांकी भार अपने को निकालना क्या होगा। तो यहाँ फॉर्मूले में रख दो, n बराबर क्या हो जाएगा, मान रखो विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या की क्या जगह क्या रखेंगे? विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा, बोलो, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन। काय में भाई कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यस, फॉर्मूला बन गया इसका। इसका मतलब n जो है, n बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा को हम w से डिनोट करते हैं, विलेय के तुल्यांक की भार को स्मॉल ई से, विलयन के आयतन को v से। ये काय में हो गया भाई? ये तो लीटर में अगर दिया हुआ हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये समीकरण नंबर, और अगर मिलीलीटर में दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? W इंटू 1000 अपॉन A इंटू V। ये काय में हो जाएगा भाई? आ गई बात समझ में? डेरिवेशन आ गया। जैसे मैंने कहा आपसे कि 49 ग्राम H2SO4 को, मैंने आपसे कहा 49 ग्राम या 4.9 ग्राम H2SO4 को कितना भी हो सकता है, जल में घोलकर विलयन को 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर बनाया गया। तो इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, ये मैंने आपसे कहा। 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन को 5 लीटर, तो काय में दे रखा है भाई? लीटर में। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? n बराबर W अपॉन E इंटू V। W कितना दे रखा है? 4.9। E निकालना है, V कितने लीटर दे रखा है? 5। किसी को कोई प्रॉब्लम? H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालो। H2SO4 का अणु भार बटा प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी दिख रही है? 2। तो बताइए 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16 बटा 2 बराबर 98 अपॉन 2 बराबर कितना गया? ये जो अणुभार है, ये सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ये पेपर के ऊपरी साइड पे दिए होते हैं। याद रखना, जब 3 घंटे समय लिखा होगा उसके जस्ट नीचे परमाणु भार लिखे होंगे जो उस पेपर में यूज होंगे। समझ में आ गई? तो कितना आया भाई? 49। तो बराबर 4.9 अपॉन 49 इंटू, ये कट गया 1/50 बराबर 0.0। ये क्या होगा इसकी नॉर्मल? इसके समझ में नहीं आई बात? ये समझ में आ गया? ये पूछता है वाइवा में कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर कितना लीटर बनाया गया या ml में बनाया गया, तो उसकी नॉर्मलिटी आपको ज्ञात करनी होती है। वहीं बैठ के आपसे निकलवाता है। तो नॉर्मल तो समझ में आ गया सबको? क्या बताओगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम क्या कहते हैं? निकाल लोगे? आप देखिए मोलरता कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूले से सब निकाल देंगे। अब अपन बात कर रहे हैं नॉर्मलता की जगह नंबर 3 कौन सा भाई? मोलरता, M। ध्यान दीजिए, परिभाषा याद करी थी, भूल गए? विलयन 1 लीटर, विलेय की ग्राम मोलों की संख्या।
बस तुल्यांक की जगह क्या करते हैं अपन मोलरता की डेफिनेशन हो जाएगी। देखो 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की ग्राम मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे भाई? कोई परेशानी? परिभाषा से क्या हो जाएगी? विलेय की मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या या मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। और विलेय के ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का अनुभाग। कोई प्रॉब्लम? यहाँ क्या हो जाएगा? मान रख दो यहाँ पर विलेय का ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का अनुभार इंटू विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ क्या हो जाएगा? अतः M बराबर W अपन E की जगह क्या हो जाएगा? विलेय का अनुभार M आ जाएगा इंटू V हो जाएगा और ml में क्या हो जाएगा? क्या दिक्कत आई मुझे बताओ। एक ही फॉर्मूले से दूसरा डेफिनेशन हो गया। चलिए इसको करिए, फटाफट करिए इसको। अभी निकाल दो बेटा। अभी निकाल दो फटाफट आप। देखो मोलरता फिर समझ लो, अपने आप लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, डेफिनेशन इससे देना है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अतः मोलरता M बराबर क्या हो जाएगी भाई? विलेय की ग्राम मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर। और विलेय की ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का। इस जगह पर मान रख दिया। चलिए सूत्र बार भी आपसे वो दे देगा ना मेरी तो फोटो इसको भी दे देगा। सर कैमरा ही लगा है। कैमरा में मोबाइल होता है। मोबाइल हो इसको बेटा उतारने के लिए निकाल, मैंने इसको करने के लिए कहा है। अगर आप इस चक्कर में हम उतार लें इसे क्या करना है? जो परिभाषा दी है, परिभाषा दो पहले। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिर लिखो M बराबर विलेय की ग्राम मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। हाँ पहले परिभाषा लिखना है मोलरता की। 1 लीटर बोंदू पड़ता है। तो कितने जोड़े उससे मुझे क्या मतलब है?
तो कितने लायक भी नहीं रहता। इसको जल्दी मत के दिया करोगे, इसलिए ये गड़बड़ी है। इसके बाद के भी नहीं माना था, ये तो इधर मेरे लास्ट का मौका है। तो मैंने करी मेरी केवल तो बहुत है जो बेटा ये संगति करते हैं इधर ये उतारना नहीं है इसको। हो गया भाई, आपने कर लिया? यस सर। अब देखो नंबर 4 फॉर्मल का उसमें भी कर रहा है सर, ये कह रहे प्रैक्टिस लेगी। देखिए मतलब सारे डेरिवेशन एक ही सूत्र से, एक ही डेफिनेशन से अपन ने निकाल दी है, तो ये भी उसी से निकालेंगे, चौथा भी एक ही सूत्र से, एक ही फॉर्मूले से। देखिए फॉर्मल का ध्यान देना, विलियन कितना है? 1 लीटर। विले के फॉर्मल का है ना, तो सूत्र भार, सूत्र भारों की संख्या। अब सवाल ये उठता है सूत्र भार और अणुभार, ध्यान रखना है एक ही चीज है, लेकिन फर्क क्या है? सूत्र भार शब्द का प्रयोग करते हैं आयनिक यौगिकों में, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जो आयनीकृत होने वाले हैं, उसके लिए तो वर्ड होगा सूत्र भार की संख्या। ठीक, और ग्लूकोज है, स्टार्च है, शर्करा है, ये कौन से? फ्रक्टोज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, जाइमेज है, सब कौन से हैं? ऑर्गेनिक है। ये वियोजित होते हैं क्या? तो उनके लिए तो इसका यूज होगा अणुभार होगा, और आयनिक यौगिकों के लिए किसका यूज होता है? सूत्र भार होगा। समझ में आ गई बात? केवल इतना सा फर्क है। अब सुनो, अब हम फॉर्मलता की डेफिनेशन दे रहे हैं। 1 लीटर भी लिया देखिए, नॉर्मलता में तो तुल्यांकी भार था, और मोलरता में मोलों की संख्या थी, और फॉर्मलता में सूत्र भारों की संख्या। क्या परिभाषा बन गई? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर परिभाषा से क्या हो जाएगी भाई? विलय के सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन। काय में भाई? कोई परेशानी? सेम होगा वही डेरिवेशन। अब हमें निकालना है विलय के सूत्र भारों की संख्या। विलय के सूत्र भारों की संख्या बराबर, बोलो, विलय की ग्रामों में मात्रा बटा विलय का सूत्र भार। सूत्र भार और अणुभार क्या होते हैं? एक ही होते हैं, लेकिन सूत्र भार आयनिक यौगिकों के लिए, और क्या नाम से? सूत्र भार तो आयनिक के लिए और अणुभार सबके लिए। आप देखो मान रख दो यहाँ सबके लिए, F बराबर या मान रखो तो क्या आ जाएगा? विलय की ग्रामों में मात्रा बटा विलय का सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन इकाई में। और मिलीलीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 92। कोई प्रॉब्लम किसी को? सबने वो आ गया है तो भार प्रतिशत
भार आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मल, ये कौन से मात्रक थे तीनों? भार, आयतन, मात्रक। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन भार, कौन से? भार, भार मात्रक, भार, भार मात्रक। पहले इसको परिभाषित करो। कौन से वाले मात्रक में भाई? भार वाले। और विलय को भी हमें किसमें करना है? भार वाले मात्रक। ऐसा करो, कॉपी निकाल लो।